one of the most important question of past adjustments. ध्यान से देखना, very very important. Mohan, Vijay and Anil are partners. The balances of their capital accounts being 30,000, 25,000 and 20,000 respectively. In arriving at these amounts, profit for the year ended 31st March 2023, 24,000 had been credited to the partners in their profit sharing ratio. Profit distribute हो चुका है. Their drawings were 5,000, 4,000 and 3,000. During the year, drawings थी. Subsequently, following omissions were noticed. हमें पता चला कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूल गए पार्टनर्स को देना. ओमिशन मतलब स्किप हो गया. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज करना भूल गए. तो ये सीक्वेंस में फिट बैठता है कि पहले हमने देखा कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को नहीं दिया तो क्या होगा. फिर हमने देखा कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अगर चार्ज नहीं हुआ तो क्या होगा. अब दोनों एक साथ आ जाएंगे तो क्या होगा. तो वो तो है ही है. और एक बड़ा मजेदार पॉइंट है इसमें. तो जो अगर सिर्फ ये होता कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना भूल गए, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग देना भूल गए, तो बहुत इजी है. तो बड़ी नॉर्मल सी बात है. बस वो थोड़ा सा लेंथी हो, दो चीजें हो गई, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक लाइन एक्स्ट्रा आ जाएगी. बात सिर्फ वो नहीं है. इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है. कौन बता सकता है कि एक इंटरेस्टिंग बात क्या है? आप हाथ उठाना चाहते हैं? बोलो. हमें क्लोजिंग कैपिटल गिवन. हमें क्लोजिंग कैपिटल गिवन. द फैक्ट which makes the question very very important is closing capitals are given. सर ये कहाँ लिखा है? closing capitals are given. बट सर कोई तो डेट ही नहीं है. कोई तो डेट ही नहीं है, तो हमें कैसे पता चल रहा है कि ये क्लोजिंग है? बैलेंस तो ओपनिंग भी हो सकता है. बैलेंसेस ऑफ कैपिटल तो ओपनिंग भी हो सकता है, क्लोजिंग भी हो सकता है. हमें कैसे पता चल रहा है कि ये क्लोजिंग है? In arriving at these figures, in arriving at these amounts, profits have already been distributed. Profits तो last step होता है. इसका मतलब सब कुछ हो चुका है. Profits have been distributed, drawings have been charged. यही बोल रहा है ना वो कि उसने इनडायरेक्टली आपको बताया कि ये क्लोजिंग बैलेंसेस हैं. तो जब तक डेट मेंशन नहीं हो कि ऑन 1st April द कैपिटल्स वर दिस मच, तब तक आंख बंद करके ये मत मानना कि वो ओपनिंग है. तो क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना कि ऐसी कोई रेफरेंस तो नहीं दे रखी जिससे ये पता चले कि ये क्लोजिंग है. इस पूरे क्वेश्चन में बस वही एक ट्रिकी पॉइंट था कि ये क्लोजिंग है. सर उससे क्या फर्क पड़ता है? बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना, पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए 10%, तो गलती क्या करते हैं कुछ लोग? सीधा 3,000, 2,500 और ये कर देते हैं क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए. निकाल लो. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग बैलेंस पे निकलता है या क्लोजिंग? ओपनिंग पे. इंटरेस्ट ऑन अनलेस देयर इज एन एडिशनल कैपिटल और विड्रॉल ऑफ कैपिटल. अगर कुछ मेंशन नहीं है तो ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट होती हैं, आउट ऑफ कैपिटल? आउट ऑफ प्रॉफिट. तो ना तो विड्रॉल ऑफ कैपिटल है इस क्वेश्चन में, ना एडिशनल कैपिटल है. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे निकलना था? ओपनिंग. अभी तक पास्ट एडजस्टमेंट की कोई बात भी शुरू हुई है? नहीं हुई. पास्ट एडजस्टमेंट जैसे कि मैंने पहले बताया था कि वो तो 15 to 20% ऑफ द क्वेश्चन ही होता है. बाकी तो जो आप अभी तक कर चुके हैं वही यूज हो रहे हैं. वर्किंग नोट. पहली बात तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कैलकुलेटेड ऑन द ओपनिंग कैपिटल्स. अब यार ये ऑब्वियस सी बात है कि अगर एडिशनल कैपिटल होगी तो फिर डेट वाइज कैलकुलेशन होती है. विड्रॉल ऑफ कैपिटल होगा तो अलग चीज हो जाती है. मैं जनरल एक स्टेटमेंट बता रहा हूँ कि अगर क्लोजिंग और ओपनिंग कैपिटल ही है सिर्फ, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग कैपिटल पे निकलना होता है. मुझे आगे इसमें एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत तो नहीं है ना, मैं कहना क्या चाहता हूँ? ओपनिंग कैपिटल. तो पहला वर्किंग नोट ही क्या होगा? कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल्स. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्या मैं आपको ये सिखा चुका हूं? बिल्कुल सिखा चुका हूं. जब साल शुरू होता है तो जो पहले से कैपिटल होती है उसे बोलते हैं ओपनिंग कैपिटल. फिर जो जो पार्टनर को मिल रहा है वो उसमें एड अप होता जाता है.
जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला, सैलरी मिली, रेम्यूनरेशन मिली, एडिशनल कैपिटल आई, प्रॉफिट्स हुए, वो सब ऐड हो जाते हैं, माइनस हो जाती हैं, ड्राइंग्स माइनस हो जाती हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स माइनस हो जाती हैं, अगर कोई लॉस है तो माइनस हो जाता है, फिर लास्ट में आता है क्लोजिंग कैपिटल। ये होता है थ्रू आउट द ईयर। अब आप क्लोजिंग पे हो, ओपनिंग पे जाना चाहते हो, तो ये सब रिवर्स कर दो। क्या कर दो? ये सब रिवर्स कर दो। तो ध्यान से देखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। पार्टनर्स का नाम मोहन, विजयन, अनिल। अब प्लीज ये आप टेबल बना के करेंगे वर्किंग नोट में। पार्टनर्स का नाम मोहन, विजय एंड अनिल। क्लोजिंग कैपिटल 30,000, 25 और 20, 30,000, 25,000, 20। प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं, रिवर्स कर दो। कितने थे प्रॉफिट्स इन टोटल? 24,000 डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ना कुछ नहीं, पूरे 24,000 प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट इक्वल, कुछ मेंशन नहीं है तो फिर इक्वल। तो 24,000 प्रॉफिट्स थे, 8,000 ले लो मोहन से, 8,000 ले लो विजय से, अनिल से। 30 माइनस 8, 22, 25 माइनस 8, 17, 12। प्रॉफिट्स माइनस कर दो, ड्रॉइंग्स ऐड बैक कर दो, ड्रॉइंग्स ऐड बैक कर दो। ड्रॉइंग्स कितनी है? 5, 4, 3, 5, 4, 3, 22 प्लस 5, 27, 17 प्लस 4, 21, 12 प्लस 3, 15। क्या है ये? ओपनिंग कैपिटल। अब अगर इसी में पूछूं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी निकाल लो, क्या है? 10%, 2700, 2100, 1500। मिला ही नहीं अभी, चार्ज ही नहीं हुआ अभी। जब हुआ ही, जो चीज हुई नहीं वो क्यों रिवर्स करनी? क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला पार्टनर को, हमें वो भी रिवर्स नहीं कर, हमने रिवर्स थोड़ा, हम वो चीज रिवर्स कर रहे हैं जो हो चुकी है। वो दोनों तो हुई नहीं, वो तो खुशी की बात है कि नहीं हुई। क्लियर है ना? अब ध्यान से, अभी कोई डाउट बोलो। तो यार फिर कुछ भी रिवर्स करने की जरूरत नहीं थी। अगर फिक्स कैपिटल होता तो डायरेक्टली उसी पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल रहा होता, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन, ये प्रॉफिट्स हमारे कैपिटल बैलेंस चेंज नहीं करते। बात समझ आई? फिक्स कैपिटल होता तो ये स्टेप की जरूरत नहीं होती। बट क्या ये स्टेप मुश्किल है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। इट मेक्स द क्वेश्चन स्कोरिंग। एक बार दोबारा बोलो सर, ये दोबारा समझा दो एक बार। क्या? ये स्टेप क्या है ये स्टेप? सर, जो ये डिस्ट्रीब्यूट करा है प्रॉफिट्स माइनस ये ड्राइंग जो है क्या है ये? कर क्या रहे हैं हम ये सब? सर, ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट कर रहे हैं किससे? क्लोजिंग कैपिटल से। बिल्कुल सही। तो क्या ऐसा कोई कॉन्सेप्ट पहले कभी कवर हुआ है? यस सर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में हमने सेम चीज करी थी। कभी कभी हमें क्लोजिंग कैपिटल गिवन होता है, कभी कभी क्या होता है, हमें क्लोजिंग कैपिटल गिवन होता है। तो उससे क्या, आपका साल शुरू हुआ, ओपनिंग कैपिटल, फिर आपने कुछ और पैसे लाए, एडिशनल कैपिटल, कुछ प्रॉफिट्स हुए, ऐड हो गए, कोई भी इनकम हुई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, फिर माइनस होता है ड्राइंग्स, माइनस होता है लॉसेस, माइनस होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये सारी कहानियां करके आता है क्लोजिंग कैपिटल। मैं यहां बैठा हूं, ये ओपनिंग कैपिटल होती है। तो मेरा क्वेश्चन है आपसे काव्या, कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, अगर कोई एडिशनल कैपिटल नहीं है, अगर कोई विड्रॉल नहीं है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग कैपिटल पे निकलता है या क्लोजिंग? ओपनिंग पे सर। ओपनिंग पे निकलता है। ओपनिंग गिवन नहीं है, क्लोजिंग गिवन है। तो मैं क्लोजिंग से ओपनिंग पे जाना चाहता हूं। तो ये सब जो जो हुआ वो रिवर्स कर दो। तो क्या क्या हुआ?
वो तो क्वेश्चन ही बताएगा। तो क्वेश्चन ने बताया कि हमने प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए और पार्टनर की कुछ ड्रॉइंग्स थी, तो दो ही चीजें हुई हैं। तो प्रॉफिट्स पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गए, तो प्रॉफिट्स क्या होता है, प्रॉफिट्स पार्टनर्स में ऐड हो गए थे यहां पहुंचने के लिए। अब आप वापस जाना चाहते हैं तो रिवर्स कर दो, माइनस कर दो। ड्रॉइंग्स माइनस हो गई थी यहां पहुंचने के लिए, वापस जाना चाहते हो ऐड बैक कर दो। समझ आई बात? यस सर। अब आपका ओपनिंग कैपिटल आ गया, पर्पस था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना जो देना भूल गए। अब प्रॉफिट्स रिवर्सल आपकी मर्जी है, मैंडेटरी नहीं है। मैंडेटरी नहीं है प्रॉफिट्स रिवर्स करना, क्योंकि प्रॉफिट्स तो सही रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हुए थे, तो वो रिवर्स करो या ना करो आंसर एग्जैक्टली सेम आएगा। आंसर एग्जैक्टली सेम आएगा, मैं करके भी दिखा देता हूं, ठीक है ना। तो 24,000 पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गए। प्रॉफिट्स अर्लियर डिस्ट्रीब्यूटेड नाउ रिवर्स्ड। पहला कॉलम फर्म का ले लेता हूं मैं। फर्म और बाकी कौन है, मोहन, विजय एंड अनिल। मोहन, विजय एंड अनिल। 24,000 डिस्ट्रीब्यूट हो गए थे, पार्टनर से वापस लो, वापस लो। इक्वल पार्टनर्स थे, मोहन से 8,000 ले लो, विजय से 8,000 ले लो, अनिल से 8,000 ले लो। ले लिए? अब कर दो जो एडजस्टमेंट करनी है, एडजस्टमेंट्स टू बी मेड। सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो। किस रेट पे? 10% पर एनम। तो मोहन को कितना दिया था, 2700, 27, 21, 15, 27, 21, 15, 48, 53, 63। क्या है फर्म का खर्चा? 6300। कह रहे हैं इंटरेस्ट ड्राइंग भी चार्ज करना है, कह रहे कर लो, क्यों तड़प रहे हो। अमाउंट्स गिवन है, बहुत ही खुशी की बात है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 250, 200, 150। मोहन से लो कितने, 250, 200, 150। फर्म की इनकम हुई 2, 4, 5, 600। फर्म की इनकम हुई 600। अब ध्यान से देखना, 24,000 फर्म के पास पैसे वापस आए, 24,000 में से फर्म ने इंटरेस्ट दे दिया 6,300 का, बच गए 17,700। कह रहे 600 की इनकम भी जनरेट हुई है, तो 18,300 बैलेंसिंग फिगर। मतलब फर्म का क्या रहा है, क्रेडिट्स माइनस डेबिट्स। फर्म के पास अवेलेबल प्रॉफिट्स कितने हैं, 24,000 प्लस 600 माइनस 6,300, 18,300 फर्म के पास प्रॉफिट्स हैं। प्रॉफिट्स का क्या करेंगे, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। प्रॉफिट्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, कितने प्रॉफिट्स, 18,300। रेशियो इक्वल है, तो मिलेंगे पार्टनर्स को। मोहन 6,100, विजय 6,100 एंड अनिल 6,100। तो फर्म के तो डेबिट और क्रेडिट मैच कर जाएंगे, 18,624, 600, 24, 600, 8250, 8,800, 8250, 8,800। तो क्या ये 550, क्या ये 550 क्रेडिट। विजय 8,200, को तो फर्क ही नहीं पड़ रहा दुनिया में चल क्या रहा है। 8,150, 8,600। एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे तो 450 आ रहा है, 450 क्रेडिट, 4, एक सेकेंड, नहीं फिर हमने कोई अमाउंट गलत दिया है कहीं पे, हमने अमाउंट, अरे रुको तो सही 1 मिनट शांति से। कौन सा वाला है 7,600, किसका कॉलम,
अनिल 6, अच्छा मैंने 8 ले रखा ना, हाँ ठीक, ध्यान से देखेंगे कितना है 7, वो गलती से 8 ले लिया था। 7600, तो डेबिट ज्यादा है, तो डेबिट्स कितने हैं 550 डेबिट। तो अगर ऐसे कुछ गलत भी लिखा तो डेबिट और क्रेडिट मैच नहीं कर रहे, रिविजिट, रिव्यू द क्वेश्चन, तो डेबिट शुड बी इक्वल टू द क्रेडिट्स। तो सारी कहानी हो गई, अनिल डेबिट हो रहा है और मोहन क्रेडिट हो रहा है, तो एंट्री क्या हो जाएगी, अनिल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट, कितना 550। सेम ही है सारे क्वेश्चंस, सेम ही है सारे क्वेश्चंस, बस वो वेरिएशन लाते जाएंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, ओपनिंग कैपिटल है तो डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा, क्लोजिंग है तो एक स्टेप ऐड हो जाएगा। तो ऐसे छोटी छोटी वो वेरिएशन लाएंगे, दैट विल मेक द क्वेश्चंस इंटरेस्टिंग। दिमाग थोड़ा, लेकिन मैं कह रहा हूँ ना कि लेवल लेवल, पहले स्टेज 1, फिर स्टेज 2, फिर स्टेज 3, डायरेक्टली स्टेज 3 पे जाएंगे तो गिर जाएंगे, बट धीरे धीरे जाएंगे तो पता भी नहीं चलेगा कि सर ये तो इतना कोई मुश्किल नहीं था। यस और नो, ये इतना कोई मुश्किल नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। रीड करते हैं 72 क्या कहता है। Mudit, their fixed capitals 4 lakh, net profit for the year distributed among the partners without taking into adjustment। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, सैलरी बहुत इजी है, बहुत इजी, आपने आप कर लेंगे, कोई बात नहीं, अब आप ट्राई करें।